किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वॉशिंगटन में खालिस्तान के झंडे दिखाए गए और गांधी जी की प्रतिमा को खंडित किया गया। आज हम आपको इस कड़ी में कुछ और सबूत दिखाएंगे, कई खुलासे करेंगे। हम आपको दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो, कनाडा और स्वीडन लेकर चलेंगे। कैमरे पर ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर किस लोकेशन पर कौन सा खेल खेला जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने वाले चेहरे क्या उन्हीं के बीच में हैं? वो कौन हैं जो खुद को किसान नेता कहते हैं लेकिन किसानों के साथ ही पॉलिटिक्स करते हैं? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस आंदोलन की दशा और दिशा बदली जा रही है? क्या किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जा रहा है? धमकी दी जा रही है, चैलेंज दिया जा रहा है? और क्या विदेशों से मिल रहे खालिस्तानी टॉनिक का दिल्ली में बैठे लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है? आज हम इससे जुड़े कई बड़े खुलासे करेंगे। किसान आंदोलन में हुई नक्सलवादी सोच की घुसपैठ से लेकर विदेशों में चल रहे खालिस्तानी एजेंडे की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें दिखाएंगे, ऑडियो सुनाएंगे। ऐसे ऑडियो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे होंगे। इस वक्त किसानों के नाम पर दो तरह के लोग एक्टिव हैं, भारत में माओवादी विचारधारा वाले और विदेशों में खालिस्तानी गैंग चलाने वाले। न्यूयॉर्क से आया ये वीडियो देखकर भला कौन कहेगा कि ये किसानों के समर्थन में की गई रैली थी? ये तस्वीरें क्या इशारा दे रही हैं? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का शक सही है? क्या वाकई में किसान आंदोलन में वामपंथी संगठनों और खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ हो चुकी है? हमारे पास सबकी जन्म कुंडली है, सबका कच्चा चिट्ठा है। सबसे पहले आप लाल रंग का जैकेट पहने इस शख्स की बातें सुनिए। इनका नाम राजू शेट्टी है। ये खुद को किसान नेता कहते हैं, मगर इनकी भाषा सुनकर ऐसा लगता है मानो ये हल वाली विचारधारा में नहीं, हिंसा वाली सोच में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा और लोग बढ़ेंगे। हर एक प्रदेश में अब धरना हो रहा है, हर एक प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो उनको एमएसपी का कानून करना ही पड़ेगा। सुना आपने, राजू शेट्टी कहते हैं सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो एमएसपी लागू करो। सवाल यह है कि ऐसी भड़काऊ बातें करने की खुराक इन लोगों को कहां से मिल रही है? इसका जवाब वो चेहरे हैं जो सरकार से टकराव चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं। इन नेताओं में माओवादी भी हैं, कुछ के नक्सलवादियों से भी कनेक्शन है, कुछ कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं। हमने ऐसे ही कुछ लोगों का बायोडाटा निकाला है और उन्हें कैमरे पर भी पकड़ा है। किसान आंदोलन को लीड कर रहे बड़े चेहरों के नाम हैं दर्शन पाल सिंह। ये किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर का बचाव भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। सीपीएम से जुड़े हुए हैं, मगर कैमरे पर लेफ्ट वाली विचारधारा पर चुप्पी साध लेते हैं। सरकार को किसी को टेररिस्ट बोल देगी, किसी को कुछ बोल देगी। सरकार का अपना सोचने का तरीका है, बकवास करते हैं वो। अभी यहाँ खालिस्तान पक्ष के लोग भी आते हैं, अकालियों के लोग भी आते हैं, हिंदू माइंडेड लोग भी आते हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, लाल झंडे वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार किसी को ये बोल दे, उसकी मर्जी है। तो आपका एफिलिएशन है क्या सीपीआई? अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ऐसा क्यों बोलते हो? ये है सुरजीत सिंह, किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। ये कैमरे पर खुद को खुलकर लेफ्ट का सपोर्टर बताते हैं। सपोर्ट करते हैं वैसे विचारधारा के आधार पर? ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ।
तो CPI को सपोर्ट करते हैं, CPIM को, किसको? ਰਾਈਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI CPM ਹੋਰ MCPI ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसी लिस्ट में दो नाम और हैं। पहला है बूटा सिंह का, जो भारतीय किसान मंच एकता से जुड़े हुए हैं और किसी जमाने में अकाली दल के करीबी थे। कैमरे पर ये पॉलिटिकल रिश्तों की बात से इनकार करते हैं। रही बात दूसरे नाम यानी हरेंद्र सिंह लखोवाल की, तो वो पार्टी से रिश्तों की बात से इनकार करते हैं मगर ये जरूर कहते हैं कि सरकार बनाने में मदद करते हैं। मैं सारी जिंदगी श्रोमणी अकाली दल के नाल लाई है। पहला 2016 ਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है। हम 30-32 संगठन हैं उसमें तो 15-16 संगठन ऐसे भी हैं जो अभी 2-3-4-5 साल में भी संगठन बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे CPI हो, CPM हो, श्रोमणी अकाली दल बादल का, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं सभी लोगों ने समर्थन किया तो ही इतनी सरकार बनी उनकी। हो सकते हैं 2-3 संगठन हो सकते हैं वो पक्के हैं पर हम पक्के तौर पर नहीं जुड़े हुए। हम तो कांग्रेस को भी बुलाया पिछली बारी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया भी। पॉलिटिक्स में सब कुछ बताकर नहीं किया जाता, पर्दे के पीछे से ही सारा खेल होता है। आपने सिर्फ कुछ नाम देखे मगर सच्चाई ये है कि किसान आंदोलन में कम से कम 13 नाम और भी हैं जो किसी ना किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या लेफ्ट पार्टीज के लोगों की है। जाहिर सी बात है जब इनकी सोच लेफ्ट वाली होगी तो ये सरकार को राइट कैसे कह सकते हैं। जब ध्यान में आ रहा कि इस आंदोलन को मिसगाइड करके और किसानों को कंफ्यूज करके कुछ लोग इस देश में फिर से अराजक मचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उसको जानबूझकर और बढ़ावा दे रहे हैं बिना समझते हुए भी। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही और किसानों ने ऐसे तत्वों से सावध रहना चाहिए। किसान आंदोलन को भड़काने वाले सिर्फ देश के भीतर नहीं है, देश के बाहर भी बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जगह जगह खालिस्तान का पीला झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज भी हमारे हाथ कुछ पुख्ता और लेटेस्ट सबूत लगे हैं मगर वो देखने से पहले ये सुनिए कि देश के भीतर खालिस्तानी एंगल से कैसे इनकार किया जा रहा है। देखिए ये सरकार शरारत कर रही है। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं है, केवल किसानों का कब्जा है। किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, कोई किसी की खालिस्तान की मांग नहीं है, कोई किसी की यहाँ वामपंथी की बात नहीं है। जो वामपंथी आए भी हैं हम उनको दूर रखते हैं इससे। केवल अगर वो किसानी की बात करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है भाई, फिर किसका कब्जा हुआ? तो सिर्फ ये कृषि कानूनों की बात है और इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई खालिस्तान की बात नहीं, कोई वामपंथियों की बात नहीं, कोई नक्सलाइट की बात नहीं। कभी पंजाब के किसान को बोल देते हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं पाकिस्तान से इनको सहयोग मिल रहा है, कभी चीन सहयोग दे रही है। क्यों भाई? किसान को पागल थोड़ी है जो किसान की समझ में नहीं आ रहे क्या ये बिल। किसान आंदोलन में वामपंथी कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो चुका है और न्यूयॉर्क से शिकागो तक हर रोज जिस तरह ये पीला झंडा लहरा रहा है वो खालिस्तानी एंगल को 100% कंफर्म कर रहा है। क्या खालिस्तानी घुसपैठ से इनकार करने वाले इन तस्वीरों से इनकार कर सकते हैं? खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं तो महाराष्ट्र साइबर सेल की, महाराष्ट्र पुलिस की उस पर कितनी नजर है? के ऊपर हमारी पूरी नजर है कि इसका सोशल मीडिया पे खालिस्तान के बारे में बहुत वायरल किया जा रही है, बातें की जा रही है। साइबर सेल के द्वारा हमारी उसके ऊपर नजर है। जिन लोगों को अभी भी शक है वो आज कान खोलकर न्यूयॉर्क में बीच सड़क पर खड़े इस शख्स की बात सुने, सब समझ में आ जाएगा। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਨਰ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ मोदी का विरोध करिए, मोदी नू काले कानून वापस लैण लई मजबूर करिए। सुना आपने किसानों के नाम पर कैसे खालिस्तानी एजेंडे वाले बैनर पोस्टर सीने पर लगाकर भारत को चुनौती दी जा रही है। एजेंडा क्लियर है, भारत के किसानों को बड़गड़ा और चुपके से भड़काने वाले नारे लगा। मोदी गवर्नमेंट कानून वापस ले। We support farmer, we support farmers, we support Indian farmers, we support Indian farmers। मोदी काले कानून वापस ले, किसानां ते तशद्दद करना बंद कर, किसानां दे अगे खड्डे पट्टने, पत्थर रखने बंद कर। शांतमई संघर्ष नूं तू कुचलण दी कोशिश ना कर। 1.25 लाख खालसा ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲसा। सब कुछ सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोगशाला के किरदारों को चुन चुन कर रखा गया है ताकि वो लाइव टेलीकास्ट भी करें और मोदी विरोध का नैरेटिव भी चलाएं, बिल्कुल न्यूयॉर्क के इस शख्स की तरह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। इस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस कट्टरपंथी विचार को प्रमोट करने वालों की बातें सुननी होंगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा क्योंकि ये खेल ही खालिस्तान का है। मोदी ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆਫ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸੂਲੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਸੁਣ, ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ भारत में बैठे जो किसान नेता किसान आंदोलन में खालिस्तान वाले एंगल को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उन्हें शिकागो और न्यूयॉर्क से आई ये नारेबाजी भी सुन लेनी चाहिए। कैसे खालिस्तानी एजेंडे के तहत चुपके से कश्मीर और सीए वाला कार्ड भी खेल रहे हैं। खालिस्तान! खालिस्तान! किसानों के आंदोलन के साथ साथ दिल्ली में भी प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज क्यों एलजी और अमित शाह के घर पर प्रदर्शन किया, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।